जय श्री श्याम भक्तों, श्रावण मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। श्रावण मास के सोमवार के व्रत में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आज हम इस बात के बारे में जानेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानंद महाराज की जय, कार्तिक के भगवान की जय, नंदी महाराज की जय। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के ही हमें पूजा पाठ का कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से हमारे अंदर एक ओज आता है जो हमें पता ही नहीं लगता है। ओज मतलब अमृत बरसता है, वो अमृत हमें अपने आप ही मिल जाता है। उठ करके जब आप पानी वगैरह पीते हैं तो वो आप पी सकते हैं, और कईयों को ऐसे होता है कि हम चाय बगैर रह ही नहीं सकते हैं, तो वो प्रभु को भी पता है, तो आप ले सकते हैं, कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए ऐसी आप सोच लें। अगर रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बगैर कुछ खाए पिए पानी पी सकते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे उठ के पानी पीना अमृत के समान है, उसे अवॉइड ना करें। उसके बाद जब आप पूजा कर लें, पूजा करने के बाद ही चाय वगैरह लें। अब भोजन में क्या लें, सबसे पहले यही बात आ जाती है कि हमें कैसे लेना चाहिए सुबह शाम। देखिए, सुबह जब आप चाय वगैरह लेते हैं, वैसे तो श्रावण मास में जो लोग ज़्यादा हमारे ऋषि मुनि है ना, वो दूध दही हरे पत्ते की सब्जी ये सब चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें चाय भी पीनी होती है। फिर इतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है शरीर में कि हम चाय दूध कुछ भी ना ले तो रह सकते हैं। हाँ, हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाएंगे तो हम रह सकते हैं। दूध से कि आप चाय बना लें, पत्ती डाल करके जैसे आप बनाते हैं वैसे आप पी लें। अगर आपने एक दिन चाय ले ली तो आप 30 दिन तक जो है, जब तक आप 31 दिन तक पूजा कर रहे हैं, 1 महीना तक पूजा कर रहे हैं या चतुर्मास कर रहे हैं, तो वही नियम निभाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, अगर आपको दूध पसंद है तो दूध ले लीजिएगा, वैसे सब दूध के लिए मना करते हैं, तो आप चाय की पत्ती वगैरह या फिर कलर बना करके जैसे दूध लेते हैं वैसे आप हो सके तो वैसे ले लीजिएगा, नहीं तो आपको सफ़ेद दूध लेना है तो वैसे ले लीजिएगा। कुछ मूंगफली के दाने आप ले लें तो अति बेस्ट माना गया है। मूंगफली कैसी, कच्ची मूंगफली बाज़ार में मिलती है ना, वो आप ले आएँ, जिसे सिंग दाना भी कहते हैं, और उन्हें ले करके घी में भून लें। तेल में, सरसों के तेल को टच नहीं करना है। जो लोग व्रत करेंगे ध्यान कर लीजिएगा, चाहे सोमवार का करें चाहे महीने का करें, वो सरसों का तेल को हाथ नहीं लगाएंगे, उसे साइड में रख देंगे। या तो आप घी में फ्राई करें, या फिर जैसे सूरजमुखी का तेल है ना, सनफ्लावर ऑयल, या फिर आप मूंगफली के ऑयल में आप इसे कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल डालिए, मूंगफली को अच्छे से धीमी धीमी आंच पर भून लीजिए। अगर आप ऐसे ही खा सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आजकल ना 70 से 80% लोग नमक खाए बगैर नहीं रह सकते हैं, तो नमक शरीर में ज़रूरी है, तो आप उसमें सेंधा नमक डाल लीजिएगा अगर आपको ज़रूरी है तो। अगर आप बगैर नमक के रह सकते हैं तो खाली उसे बगैर नमक के रख लीजिए और उसे चाय के साथ ले सकते हैं। उसे लेने से क्या होता है, फिर दिन भर आप थोड़ा सा पानी पी सकें, क्योंकि एकदम खाली निगोट व्रत तो अब होता नहीं है। आजकल के ज़माने में थोड़ा मुश्किलात हो गई है, क्योंकि शरीर में जो है बीमारियां बढ़ चुकी है। तो कईयों को अगर होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग शरीर है, तो वो बेशक करें, बहुत अच्छा होता है। कई लोग ना सोमवार का व्रत बिल्कुल फलियार का करते हैं, सागार का करते हैं, तो वो तो अन्न वगैरह खाते नहीं है, सिर्फ सागार की चीज़ें लेते हैं। वो भी ऐसे ही ले सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। और जो लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं, एक टाइम पे नमक खा रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ले सकते हैं। मतलब हमें लेना है कुछ शरीर में, नहीं तो जो है हमें 1 महीना निकालना मुश्किल हो जाती है। मूंगफली के साथ साथ अगर आपको मूंगफली लगता है कि ज़्यादा नहीं करती है, वैसे तो मूंगफली सबके लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन कईयों को फिर भी गरिष्ठ हो जाता है, जैसे शरीर उम्र बढ़ने के बाद नहीं थोड़ी सी वो पच पाती है, तो क्या करें, आप मखाने ले लीजिए। फूल मखाने आते हैं ना,
उन्हें आप भून लीजिए 1 चम्मच घी के साथ, वही मटर के साथ भून लें और उसे जो है उसे चाय के साथ आप ले सकती हैं। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। कई लोगों को ना फ्रूट लेकर के भी जो है चाय पी लेते हैं। आपको सूट करे तो आप ले सकते हैं, लेकिन कईयों को सूट नहीं करता है तो वो नहीं लेती हैं। जब आपने एक बार ये ले लिया तो आपको थोड़ा सा आहार पेट में मिल जाता है। आप काजू बादाम को भी थोड़ा रोस्ट करके आप रख सकते हैं। नमक डालना चाहें तो सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग करना है, काली मिर्ची का प्रयोग करना है, बाकी किसी चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना है। आलू की चिप्स वगैरह है वो आप तल के एक साथ रख सकते हैं। मूंगफली को भून के आप एक साथ रख सकते हैं। और जो मखाने हैं ना, फूल मखाने जो आते हैं, उन्हें भी आप रोस्ट करके एक साथ रख सकते हैं। फिर जब आप चाय पिएं थोड़ा सा ले लीजिएगा। बाद में इससे एनर्जी रहती है, जो एनर्जी डाउन हो जाती है ना, वो डाउन नहीं होगी और आप जो है आपका महीना पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। ये चीज़ें पहले से आप सोच के रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका बिल्कुल 1 महीना अच्छे से निकल जाएगा। अब बात आती है, क्योंकि शरीर है हमारा, फिर से दोपहर में कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप ना आलू जैसे हो सकते हैं, आलू को छील करके उसे आप छोटी छोटी पीस करके घी में आप उसे हल्का सा भून ले, जिसे आलू की भुजिया के नाम से भी, आलू तले हुए के नाम से भी जानते हैं, उसे भी आप आलू फ्राई के नाम से भी जाना जाता है। उसे भी आप 1 चम्मच घी में भून करके थोड़ा सा उसके ऊपर भी वही सेंधा नमक और काली मिर्ची लगा करके साथ में दही ले सकती हैं। ऐसे इसका सेवन कर सकती हैं आप, तो भी जो है लंबा टाइम तक निकल जाता है। जैसे आपको सूट करे ना, आप वो चीज़ें ले सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, घी और जो मैंने तेल बताया ना, सनफ्लावर तेल, वही आपको लेना है। मूंगफली का तेल आपको लेना है, बाकी और कोई तेल नहीं लेना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब खाने में आप ना आलू उबाल के जैसे रख लीजिए, और दिन में जो आप ले रहे हैं ना, फलियाल ले रहे हैं, और जैसे साबूदाना की खिचड़ी बना करके ले सकते हैं, कुट्टू की रोटी बना करके ले सकते हैं, सिंगाड़े की रोटी का बना के ले सकते हैं, राजगिरी का आटे की आप ले सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ है। कभी आपने टिक्की बना ली, कभी आपने उसकी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लिया, ऐसे, ताकि आपके शरीर में ताकत रहे। अब आप बाहर जा रही हैं या फिर घर में हाउसवाइफ पे आप पूरे दिन काम कर रही हैं, तो इससे क्या होगी, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी और आप जो है अच्छे से चल पाएंगे, लंबा टाइम तक चल जाएंगे। सावन के महीने में जब सोमवार का व्रत करते हैं ना, वो शाम को खाना खाया जाता है। कई लोग मीठा खाना खाते हैं, वैसे तो कहते हैं मीठा खाना खाना चाहिए, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि मीठा 1 महीने तक, या फिर जो सोमवार की सोमवार है वो जो 4 सोमवार है वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कईयों को, तो नमक की कमी हो जाती है ना शरीर में, तो इसलिए ना सेंधा नमक का प्रयोग कर लेते हैं। खाना शाम के टाइम में 1 टाइम खाते हैं, तो दिन में आप ये चीज़ फलाहार ले सकते हैं, शाम को आप खाना खा सकते हैं। खाने में वही सरसों तेल वर्जित है, सरसों तेल आपको लेना नहीं है। जैसे आप साधारण क्या सब्जी बना सकते हैं, लौकी, टिंडा, भिंडी, तोरई, कद्दू, ये बना सकते हैं। सब्जी में मीठा अवश्य लें। खाना जब आप बनाते हैं, पहली थाली में मीठा अवश्य बनाना चाहिए। मीठे में आप कद्दू का हलवा बना सकते हैं, घिया का हलवा बना सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास जो भी है। बाज़ार से अगर आप शुद्ध कहीं पर मिल रहा है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं बना सकते तो घर में बना लें, हलवा बना सकते हैं। और दिन के फलियार के टाइम पे भी आलू का हलवा बना सकते हैं, घिया का हलवा बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। मतलब काफ़ी वैरायटी है, इस तरह से आप ले लें। सब्जी क्या नहीं खानी है, बैंगन बिल्कुल नहीं खाना है आपको। बैंगन से जो है सावन मास में खाने से दोष लगता है, सावन मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक है, और चौड़ाई इस टाइम पे काफ़ी आ रही है, और जैसे हरी धनिया की पत्ती, बारिश का मौसम होता है ना, इसलिए मना करते हैं। और अगर आप खाते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन ये मना करते हैं। हरी मिर्ची खा सकते हैं, लाल मिर्ची नहीं खा सकते। अगर आप फलियार का व्रत कर रहे हैं तो फलियार ले सकते हैं, तो लाल मिर्ची नहीं ले। अन्यथा जो शाम को रोटी सब्जी खा रहे हैं उसमें लाल मिर्ची, धनिया, हरी मिर्ची आप सब कुछ डाल सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। अब रोटी सिंपल रोटी नहीं बनानी होती है। जब आप व्रत करते हैं तो सिंपल रोटी का भोजन नहीं कराया जाता है। कहते हैं
जैसे हमारे नानी वगैरह हम जब छोटे थे ना, तो ऐसे कहते थे ये सकरी, ये ऐसे करके कहते हैं कि इस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। रोटी तवे पे जो होती है, मतलब पराठा के टाइप में तवे पे ही ऊपर आप घी लगा के सेक लीजिए दोनों साइड से, उस तरह की रोटी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ज़्यादा ऑयल घी नहीं खाते ना, तो आप ऊपर तवे पे ही जो है रोटी पे ही आप घी लगा लीजिए, दोनों तरफ से पराठा की तरह आप सेक लीजिए। वैसे व्रत में पराठा ही बनाया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र में नियम है। घड़े का पानी नहीं पिया जाता है, ये भी नियम कहा गया है और शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बताऊं तो। लेकिन आजकल जो है, अगर हम फ्रिज का पानी भी नहीं पिएंगे तो घड़े का पानी तो फिर पीना ही पड़ेगा, ऐसे कह देते हैं। नहीं तो फिर फ्रिज का पानी जो लोग पीते हैं बोतल से, तो फिर वो बोतल से पी सकते हैं। वैसे मनाही है घड़े के पानी की व्रत में। ये वाली बात हो गई। अब बात आती है कि हमें कितना भोजन करना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको जैसे दिन भर थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोल दिया तो आप पूरे दिन पेट भर के रहें, और फिर ऐसे नहीं। जब हम व्रत कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ लेना होता है, थोड़ा थोड़ा लेकर के हमें अपने शरीर में जो है एनर्जी कायम रखनी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि आपकी एनर्जी डाउन ना हो, इसलिए ये चीज़ें बातें बताई गई है। थोड़ा अगर हमने प्रभु के लिए व्रत किया है तो थोड़ा पेट को खाली रखना होता है। शाम के टाइम पे जहाँ आप 4 रोटी खाते थे 3 रोटी खाइए, जहाँ 3 रोटी खाते थे 2 रोटी खाइए, आराम से खाइए। अच्छा, भोजन का भी एक नियम है। जब आप भोजन करते हैं ना, जो हमारा शास्त्र कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें करवाते थे ना, वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। जब आप पहले भोजन करें तो सबसे पहले मीठा की 7 ग्रास बताए गए, यानी कि 7 बाइट मीठे की खानी होती है। पहले आप कुछ भी मीठा बनाए हुए, लड्डू है, हलवा है, बर्फ़ी है, कुछ भी है, 7 बाइट मुंह में पहले लेना है आपको मीठे की। उसके बाद आपको नमकीन खाना है। खाने में कुछ भी आप खा सकती हैं। 2 दाल नहीं खानी होती, जैसे डबल जुड़े हुए छोले हैं, मूंग है, मोठ है, इस तरह से थोड़ा परहेज बताया गया है। क्योंकि ना इस मौसम में थोड़ा गरिष्ठ भोजन करने से पचने में आसानी नहीं होती, इसलिए मना करा गया है। अगर आपका शरीर पचता है तो आप ले सकते हैं। सिर्फ पत्ते वाली सब्जी के लिए भी जो है ज़्यादा कठोर नियम है। वो भी इसलिए, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो उसमें ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जैसे हरे पत्ते हैं ना, वैसे ही हरे कीड़े होते हैं मामूली से, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो पेट में चले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये चीज़ को निषेध माना गया है। ठीक है, ये वाली बात हो गई है। अब खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग निषेध है। बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। वैसे भी मैं कहती हूँ, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी सावन के महीने में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो प्याज लहसुन पचने में, बारिश का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, इनके पकोड़े बना खाते हैं। लेकिन जितना हल्का भोजन हम करेंगे ना, वो अच्छा रहता है, क्योंकि सूरज की रोशनी आती नहीं है, कम आती है। बारिश का मौसम होता है, जब अग्नि नहीं जलेगी तो पेट में पचेगा कैसे, वो सड़ जाता है और बीमारी की आशंका ज़्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से जो है हमारे शास्त्रों में इस विधि को मना किया गया है कि आप यहाँ से इसे ना खाइए। ठीक है, ये व्रत की कुछ मैंने बातें आपको नियम बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने बैंगन के लिए मना किया है, अगर आप बैंगन नहीं महीना तक अगर आप नहीं खाते हैं, व्रत नहीं करते ना, तो भी नहीं खाएं तो उसका भी हमें एक पुण्य मिलता है, क्योंकि हमने 1 महीने के लिए हमारी पसंदीदा चीज़ छोड़ी है, जैसे प्याज लहसुन बैंगन। तो हमें प्रभु का आशीर्वाद पूरा हासिल होता है और हमारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा बरसने लगती है। भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम ही भोलेनाथ है, वो उनको प्रसन्न करना बड़ा आसान होता है। आप कुछ भी सिंपल सा काम कर लीजिए, आप देखेंगे 1 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। जितनी भी कंवारी लड़की होती है ना, सारे व्रत इसीलिए ही करती हैं, भोले का ही व्रत बताते हैं। कोई भी काम आप कर लीजिए, आपको भोले के पास ही भेज देते हैं। सभी जो भी ज्योतिष वगैरह होते हैं, भोले क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो प्रसन्नति होते हैं। जितनी भी कंवारी लड़की है उनके लिए भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, सावन महीने में कैसे कैसे उन्हें व्रत 16 सोमवार उठाना है, या फिर 16 सोमवार में भी कौन कौन से व्रत होते हैं और कैसे कैसे करना चाहिए। ये विधि बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना
जब हम देखते सुनते बहुत सारी विधि बता देते हैं, ऐसे वैसे वो तो क्या है, कन्फ्यूज रहता है बच्चा। जैसे हमने भी अपने बच्चों को करवाया, हमने खुद ने अपने आप किया, तो इससे क्या होती है, हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, यानी कि घर भर अच्छा मिलता है। और 16 सोमवार तो वैसे भी जैसे आम आप कर लेते हैं ना, तो भी घर में जो चीज़ की भी कमी होती है ना, वो पूरी, जैसे आपने 16 सोमवार का संकल्प लिया, 4 सोमवार, कईयों के तो 16 सोमवार पूरे ही नहीं होते हैं, उससे पहले मनोकामना पूरी होने लग जाती है, साक्षात दिखाई देता है। इसलिए भोलेनाथ को तो छोड़ना नहीं है। 1 महीना जो ये भोलेनाथ के दिन आए ना, बस आप जो चाहिए आप इनसे ले सकती हैं। तो ये मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।